मिल्कीपुर उपचुनाव में भले ही बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी इन नतीजों को मानने से इनकार कर रही है। खबर सामने आई है कि जहां हाल ही में चुनाव आयोग को सफ़ेद चादर समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजी गई, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव को दोबारा करवाया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से आश्वस्त है कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुत शानदार तरीके से जीत रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर डर लग रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या मिल्कीपुर पर दोबारा वाकई जो चुनाव की प्रक्रिया है वो होती नजर आएगी। लेकिन सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा भी बचाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से हार हुई और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद में ये देखा गया कि मिल्कीपुर उपचुनाव ही योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चुनाव था और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे ही तय कर देंगे कि साल 2027 का किंग कौन होगा। यानी कि जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो जाहिर तौर पर ये बता रही कि क्या आगामी समय के अंदर माहौल काफ़ी ज़्यादा बदलता नजर आ रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इतना भड़क गए, उन्होंने कहा है, ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारी सरकार आने के बाद सबका हिसाब कर दिया जाएगा। यानी कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जिस तरीके के यहाँ पर बयान दिए हैं और जिस तरीके से वो सीधे तौर पर वो चुनाव आयोग और मशीनरी पर भड़कते नजर आ रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सीधे तौर पर ईवीएम मशीनों और तमाम जो सरकारी मशीनें हैं उन पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अब साफ हो जाएगा कि 27 की तस्वीर क्या है और ये भी देखना होगा कि 27 का चुनाव जीतने के लिए सपा क्या और बड़ी ताकत लगाएगी।